और बस यही मांगते हैं, प्रभु हम भले ही आपको भूल जाएं लेकिन आप हमें न भूलना। हमारे जैसे कुछ जीव आपको भूल सकते हैं इस माया के जंजाल में फंस करके, किंतु अगर कहीं आप भूल गए तो हम कहां जाएंगे। हम आपको छोड़ दें किंतु आप हमें मत छोड़ना। आपने अगर छोड़ दिया तो फिर हम कहां जाएंगे, संभल नहीं पाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन दिग्विजय करके वापस आ रहे थे तो गाय बैल को एक काला कुरूप चंडाल हल में चला रहा है, और गाय और बैल दोनों मनुष्यों की तरह बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है, और वो जो चंडाल हल में चला रहा है गाय बैल को, उसके हाथ में एक मूसल है, और जब पीछे से वार करता है तो पृथ्वी हिल जाती है। कभी कभी तो पैर पादप प्रहार करता है, पैर का प्रहार कर देता है। और जब ऐसा करते करता है तो पृथ्वी डगमगाती है, हिलने लग जाती है। जैसे देखा, विचार किया, हमारे राज्य में इन गौओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मैं जान ही नहीं पाया। जिस राजा के राज्य में गौ ब्राह्मण संतों पर अत्याचार हो, वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वो राजा भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और महाराज तो गौ भक्त हैं। जाकर के पहले नंबर में पूछा गाय और बैल से कि आप कौन हैं, मनुष्यों की तरह बोल रहे हैं, एक दूसरे की व्यथा को बता रहे हैं। तो बैल बोला, कहने लगा, ये जो आप देख रहे हैं जिसके शरीर में मांस नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। और इसके ऊपर पर्वत, नदियां, झरने, जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए ये कभी घबराती नहीं है, किंतु जब पाप बढ़ जाता है तो ये डगमगाने लगती है, बोझिल होने लगती है। इसलिए कलयुग का आगमन हुआ तो ये जो है ब्रह्मा जी के पास जा रही थी अपनी व्यथा सुनाने। रास्ते में ही आगे को बढ़ने ही नहीं दिया कलिकाल में। तो आप कौन हैं? कहा मैं धर्म हूं। तब तक देखा वो जो बैल है वो एक ही पैर पर खड़ा है, बड़े आश्चर्य की बात है, 3 पैर टूट गए हैं। कहा आप कौन हैं? कहा मैं धर्म हूं। कहा आप एक ही पैर पर कैसे खड़े हैं? कहा मैं सतयुग में चारों पैरों से चलता था। धर्म के 4 चरण हैं, सत, तप, दया और दान। और सतयुग में चारों जिंदा थे, 4 पैरों से मैं चलता था। और उसके बाद जब त्रेता आया तो एक पैर टूट गया। तोड़ा किसने? इसी कलयुग में। सत वाला टूट गया, तप, दया, दान, 3 पैरों से मैं त्रेता में चलता था। और जब त्रेता भी चला गया तो द्वापर में एक पैर और टूट गया, तप वाला। द्वापर में 2 पैरों से मैं खड़ा था, लेकिन द्वापर भी जब चला गया तो एक पैर और टूट गया, दया वाला पैर चला गया। अब तो दान पे ही मैं टिका हूं। प्रगट 4 पग धर्म के, कलि महा एक प्रधान। प्रगट 4 पग धर्म के, कलि महा एक प्रधान। केन केन दीने विधि, दान करे कल्याण से भैया, दान करे
प्रगट चार पग धर्म के कलिमह एक प्रधान। चार पैर हैं धर्म के, सत तप दया और दान, उनमें से एक ही प्रधान है कलयुग में। कौन? सिर्फ दान। ब्रह्मा जी के पास तीन लोग पहुंचे, देवता, दानव और मानव। ब्रह्मा जी से कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठो, हम तुम तीनों का उद्धार एक ही अक्षर से बताएंगे। और जब एक अक्षर से अनेक समाधान किए जाएं तो उसे कहते हैं एकाक्षरी शब्द, एकाक्षरी मंत्र। तो कहा हम तुम तीनों का उद्धार दा अक्षर से बताएंगे। तो पहले राक्षस खड़े हुए, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा उद्धार ऐसे होगा कि तुम दा माने दया करो, क्योंकि तुम राक्षसी वृत्ति है तुम्हारे अंदर दया है नहीं, और तुम लोगों को मारते पीटते हो, लोगों को सताते हो, लोगों के ऊपर यातनाएं करते हो। तो ये जो है ये करना छोड़ दो और दया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दैत्यों ने कहा हो जाएगा, कहां? दया करो कल्याण हो जाएगा। अब खड़े हुए देवता, हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज? तो ब्रह्मा जी ने कहा दा माने तुम इंद्रियों का दमन करो। अब तुम कुछ पूर्ण किया, तुम देवता बन गए और स्वर्ग में तुम जो है खूब जो है ऐशो आराम से रहते हो, भगवान का भजन करते नहीं हो, और इंद्रियों का दमन तुमसे हो नहीं पाता। और जब इंद्रियों को तुम बराबर सहयोग कर रहे हो तो इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, और उन इंद्रियों से तुम पाप करते रहते हो। इसलिए इंद्रियों का दमन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। देवता भी चले गए, अब मानव खड़े हुए, हमारा कैसे कल्याण होगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दा माने दान करो, और जब दान करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में तप तो कर नहीं पाओगे, जब करने बैठोगे तो इधर उधर की बातें दिमाग में आएंगी। तो चलते फिरते भगवान नाम का जप करते रहो, मन भले कहीं चला जाए लेकिन जिह्वा से तुम्हारा अगर जप हो रहा है तो वो कामयाब हो जाता है, उसका फल मिलता है। क्योंकि भाई को भाई अनखालसू नाम जपत मंगल दिस दसों, तो नाम जप करते रहो और दान करते रहो। दान कई प्रकार से होता है। कोई रो रहा हो, अगर उसे तुमने हंसा दिया, उसका मन प्रसन्न हो गया, ये भी एक प्रकार का दान है। कोई भूखा भोजन करा दिया, ये भी दान है। कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी कर दी, ये भी एक दान है। अरे कोई आप यहाँ से जा रहे हैं और किसी को अगर रामचरितमानस की चौपाई सुना दी, वो भी एक दान है। तो कहा दान करते चलो, कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। तो उस जो है बैल ने कहा मैं धर्म हूं, अब एक ही पैर पे खड़ा हूं। तो परीक्षित ने कहा ये पीछे कौन है? कहा यही तो वो चंडाल है जिसने हमको पकड़ रखा है दोनों को। कलयुग ने कहा कौन हो तुम? उसने कहा हम कलयुग हैं। धर्मराज ने जैसे पूछा जो है परीक्षित ने कि कौन हो तुम, तो उसने कहा हम कलयुग हैं। तो तुम ये कर क्या रहे हो? गाय और बैल के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तो कलयुग ने कहा हम धर्म की आड़ में खेती करना चाहते हैं। और कलयुग में ऐसा दर्शन हो रहा है, लेबल कुछ लगा है, अंदर मटेरियल कुछ बिक रहा है। धर्म की आड़ में खेती हो रही है, धर्म की आड़ में व्यापार चल रहा है। बस यही तो कलयुग का मेन लक्ष्य था और वही लक्ष्य पूरा कर रहा है। तो परीक्षित ने कहा ये मैं नहीं होने दूंगा, और तलवार निकाली और मारने के लिए दौड़े तो भागा कलयुग। कहते हैं कलयुग पूरी पृथ्वी पर दौड़ करके आया, कहीं कोई शरणागत नहीं किसी ने किया। अंत में आकर के परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दो, अब आप जहां बताएंगे वहां मैं रहूंगा।
परीक्षित ने कहा हाँ ठीक है, जहां मैं बताऊं वहां तुम निवास करोगे। तो परीक्षित महाराज ने कुछ जगहें बताई हैं उस कलियुग को कि जहां पर तुम निवास करो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो द्यूतम पानम। देखो, जहां पर जुआबाजी हो और शराबबाजी हो, स्त्रियः सोना द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह पे तुम निवास करो, कलियुग से कहा, जहां पर बाजी हो, जुआबाजी, शराबबाजी, वेश्याबाजी और सोना माने कसाई बाड़ा, जहां पर जीवों की हत्या हो रही हो, ऐसी जगहों पर तुम निवास करो। तो उसने कहा महाराज इतने में हमारा कहाँ कल्याण होगा, अभी तो मैं बाल्यावस्था में हूँ, आगे चल करके शादी विवाह होगा, बच्चों का जन्म होगा, नाते रिश्तेदार बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा। अब ये आपने 4 जगह हमको दे दी, इतने में कहाँ हमारा गुजारा होने वाला है। तो जो है परीक्षित ने कहा कि तुम और जगह हम तुमको दे रहे हैं। कहां पर? जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जहां पर गुरु का मान न हो, हरि का ध्यान न हो, जहां पर सास बहू में झगड़ा हो रहा हो, जहां पर बेटा बाप को आंखें दिखा रहा हो, जहां पर गरीबों को सताया जा रहा हो, जहां पर निर्दोष को सजा दी जा रही हो, दोषी को बरी किया जा रहा हो, जहां पर झूठी दलीलों से सत्य को दबाया जा रहा हो, ऐसी जगहों पर तुम निवास करो। इतनी जगह तो मैंने बहुत दे दी। उसने कहा महाराज एक आध और जगह, आपके पास जगह की कमी थोड़ी है। अब कलयुग, इसलिए परीक्षित को कलयुग अपने जो है जाल में फांसना चाहता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर मैं उनको अंडर में कर लूं, और जब राजा हमारे अंडर में तो प्रजा तो वैसे नहीं। तो बोलते बोलते परीक्षित ने कहा कि जहां पर स्वर्ण की कांति हो, बेईमानी का धन, बेईमानी का सोना जहां पर हो, बेईमानी का सोना। अब उसे देखा जाए तो राजा के खजाने में ईमानदारी का और बेईमानी का भी सारा धन इकट्ठा होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जैसे ही कहा कि जहां पर बेईमानी का सोना हो, स्वर्ण की कांति हो, बस उस कलियुग ने कहा महाराज जगह परिपूर्ण आपने दे दी, अब मैं यही निवास करूंगा। ऐसा कह करके महाराज तो अपने महलों में चले गए और उस कलियुग ने सबसे पहले महाराज जी के खजाने पर आक्रमण कर दिया। और महाराज जी के खजाने पर जैसे ही आक्रमण किया तो एक दिन महाराज जी को याद आया, चलो देखें हमारे पुरखों ने कितना हमको धन देकर के गए हैं, कितना इकट्ठा किया था। अपने सेवक को बुलाया और जाकर के कहा चलिए हमें अपना खजाना दिखाइए। खजाने को जब खोला तो अपार संपत्ति देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो कुछ नहीं, एक मुकुट बड़ा दिव्य दिखाई पड़ा। इतना सुंदर वो मुकुट देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हो गए।
अपना वो मुकुट जो दादे परदादों ने इनको रखा था इनके सर पे वो उतार दिया और खजाने में जो मुकुट रखा था उसे अपने सर पे रखा। तो अतिशय सुंदरता बढ़ गई, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और वो जो मुकुट था वो बेईमानी का ही था, भीम के द्वारा जरासंध का छीना हुआ मुकुट था। पहले ही कलयुग उस पे बैठ चुका था और जैसे ही महाराज ने अपने सर पे रखा, महाराज के सर पे कलयुग वास करने लगा। अब तो कलयुग जैसे ही महाराज जी के सर पे बैठा तो कलयुगी बुद्धि बन गई महाराज जी की। शिकार खेलने जाते थे, किसी की हत्या नहीं करते थे जीव की। आज शिकार खेलने चले, बहुत से जीवों की हत्या कर दी महाराज जी ने। और शिकार खेलते खेलते समीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। समीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे हुए हैं भगवान का, और ध्यानास्थ समीक ऋषि को देखा, विचार किया ये गरीब ब्राह्मण है, जब मुझे देखेगा तो ये मेरा सम्मान करेगा। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाएगा। किंतु महाराज जी तो भगवान के ध्यान में बैठे थे। भगवान के ध्यान को छोड़ करके महाराज जी ने परीक्षित की तरफ ध्यान नहीं दिया। और कुछ देर तक परीक्षित खड़े रहे। जब देखा कि इस संत ने, इस ब्राह्मण ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पूरी पृथ्वी का राज्य मेरे अंडर में है, और मैं आया, मुझे देख करके इसने ये हिला डुला तक नहीं। और इतना देख करके महाराज जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में देखा एक कटीली झाड़ियों पर एक सर्प मरा पड़ा है। सर्प को देखा तो अपना धनुष उतारा और धनुष की कोटी से उसे उठा लिया और उठा करके संत के गले में डाल दिया। सतु ब्रह्मणि से गता सुमुरुगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय परमागमत् एष किं निहत्ताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृखा समाधिराहो सुत्यं नुस्याच्छत्र बंधुभिः। जब गले में मरा हुआ सर्प डाला तो महात्मा जी के मन में कोई भी परीक्षित के प्रति विकार नहीं आया, क्योंकि महाराज जी उस समय तो यहां थे ही नहीं, वो तो प्रकृति से परे, वो तो भगवान के स्वरूप में विचरण कर रहे थे, शरीर केवल पृथ्वी पर था। फिर भी हिले डुले तक नहीं। परीक्षित वहां से चले आए। कुछ बालकों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि से बताया कि ब्रह्मचारी, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। हो। जैसे ही ये सुना, कृष्णे गते भगवती
शास्त्रयुत्थपथगामिनाम् तद्भिन्न सेतु नद्याहम् साशु पश्यत मे बलम् इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंख्यति स्म कुलंगारम् शोधितो मे तद्द्रुहम्। मर्यादा को लांघ गए हैं परीक्षित, अपने राजस स्वभाव में अहंकार में चूर हो गए हैं परीक्षित। हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, दौड़ करके आया वो पुत्र और गले से सर्प को निकाल करके फेंका और पिता से बोला, पिताजी ये उद्दंडता इस राजा ने की है, जो रक्षक है वही हमारा भक्षक बन रहा है। और देखो भैया, आने के पहले ही श्राप दे बैठा। तो क्या बोला, मैं श्राप देता हूं, आंख में जल लिया और कहा आज के 7वें दिन यही तक्षक जो मरा हुआ गले में डाला है सर्प, यही तक्षक आज के 7वें दिन जीवित होकर के परीक्षित को डसेगा और परीक्षित इसी से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, पिताजी को पता चला, समीक ऋषि ने बहुत अपने पुत्र को फटकारा, ये क्या किया तूने, ये क्या कर दिया। अरे परीक्षित जैसा राजा अब इस पृथ्वी पर कहां मिलने को है, तूने श्राप क्यों दे दिया। समीक श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी आपका अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुझे नहीं पता है परीक्षित के सर पर कलयुग बैठा है। अरे वो राजा तो ऐसा है जो संतों के चरणों को धोकर के जल उसका पान करता है, ब्राह्मणों के चरणों को धोकर के उसका चरणोदक लेता है। अरे इतना धार्मिक राजा, इतना जो है संत भक्त ब्राह्मण भक्त राजा, अरे उसके सर पे कलयुग बैठा है, इसीलिए तो उसने कलयुग ने अपमान करवा दिया। और तुमने ये समझ नहीं पाया बेटा, तुमने श्राप दे दिया। जाओ, इतना धार्मिक राजा सर्प के डसने से मृत्यु लोक को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो, नरक में जाए, इससे पहले उसे कह दो कुछ सावधान हो जाए, कुछ तैयारी कर ले, क्योंकि मृत्यु अगर सुधर गई तो समझ लो भैया सब सुधर गया। ये जो हम सत्कर्म कथा सुनते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ये जो हम सब करते हैं ना, ये इसीलिए करते हैं कि मृत्यु सुधर जाए। मरने के पहले हमें तैयारी करनी है। कबीरदास जी कहते हैं, करिले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, करिले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, करिले सिंगार सजनी घर जाना
सिंगार सजनी दिया घर जाना है कर ले सिंगार सजनी दिया घर जाना है कर ले सिंगार सजनी दिया घर ध्यान देना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी में मिल जाना है माटी माटी जहाँ देखो वहाँ माटी माटी का तन माटी में मिलना ओहो माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी में माटी में मिल जाना है कर ले सिंगार सजनी पिया घर जाना है कर ले सिंगार
मिलेंगे, क्या खोना क्या पाना है, क्या खोना क्या पाना है, क्या खोना क्या पाना है। कबले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कबले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कबले सिंगार सजनी पिया घर जाना है। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाना है, करनी का फल पाना है, करनी का फल पाना है। कर ले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कर ले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कर ले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कजले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कजले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, कजले सिंगार सजनी पिया घर जाना है, पिया घर जाना, पिया घर जाना है। कर ले सिंगार सजनी पिया घर जाना है। जाना सभी को है, क्या भरोसा है जिंदगी का, तो पहले तैयारी करना है। तैयारी सांची मान सहेली एक दिन साजन लेने आवे गो, कोसा बांध गयल मां धर ले, चलने की तैयारी कर ले, हाली हाल विदा की बिरिया को पकवान बनावे दो।
ये पकवान क्या है? ये सत्कर्म। ये श्रृंगार क्या है? ये सत्कर्म है, तैयारी है। तैयारी कर लो, मृत्यु सुधर जाए। और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका सब कुछ सुधर गया। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, तो प्रयास ये करो कि जंजीर में बंध करके खींचते हुए कोई न ले जाए तुम्हें। प्रसन्नता के साथ जाओ। जब चलो तो जो जंजीर से खींच के ले जाते हैं वो पुष्पों की वर्षा करते हुए तुमको ले जाएं, ऐसी मृत्यु हो जाए। समीक ने कहा, बेटा जाओ, जल्दी जाकर के उस राजा को बता दो कि वो तैयारी कर ले। दो ब्रह्मचारी पहुंचे हैं और इधर राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा, राजा को पूर्व भान हुआ, अरे मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। एक संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी मति को क्या हो गया था? अब जो हो गया है तो वापस नहीं आने को है। तो महाराज अपने हाथ पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया? बार बार भगवान से कहते हैं, हे प्रभु इसका प्रायश्चित मुझे कब मिलेगा? मैंने जो उस ब्राह्मण का अपमान किया है उसका मुझे प्रायश्चित चाहिए। तब तक एक दूत आया और उसने कहा, महाराज दो ब्रह्मचारी आए हैं, कहा उनको यहीं भेज दो। अंतापुर में दोनों ब्रह्मचारी जाकर के पहुंचे और कहा, महाराज तैयार हो जाओ, आज के 7वें दिन जो तुमने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाला था, हमारे गुरुदेव के गले में डाला था, वही जीवित होकर के तुम्हें डसेगा। ये एक ब्रह्मचारी का श्राप है। मृत्यु की खबर सुनकर के परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। धन्यवाद है आपको महाराज कि मैंने जो पाप किया उसका तुरंत आपने प्रायश्चित भेज दिया। अब कम से कम हम मृत्यु पाकर के प्रायश्चित तो करेंगे। उसी क्षण महाराज जी को वैराग्य हो गया। ये महल, ये प्रजा, ये वैभव, ये सब जो है मिट्टी के समान धूमिल हो गया उनकी नजरों के सामने। तुरंत राजसी वस्त्र उतार दिए और भगवा वस्त्र पहन करके महाराज चल पड़े। और जैसे ही चले तो महारानी ने देखा, महाराज ये क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो प्रभु? मुझे जाना है। कुछ समझ नहीं पा रही हूं मैं। महाराज ने बताया कि मुझे जाना है और मैंने पहले भी कहा था कि 45 वर्ष की आयु में हमें भजन करना है। और देखिए 45वां वर्ष हमें चल रहा है, अब तो मुझे भजन करना है, अब मुझे महल की आवश्यकता नहीं है। तो इरावती महारानी ने कहा, महाराज हम भी चलेंगे। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं, अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम बच्चों की जिम्मेदारी लेकर के राज्य को संचालित करो। और देखो मैं अपने पुत्र को राज्य सौंप रहा हूं, जन्मेजय। और जन्मेजय को राज्य देकर के महाराज जब चले, सारी प्रजा रो रही है। लोग अवाक रह गए, आखिर क्या हो गया है महाराज जी को? लोग एक छोटा सा घर तो नहीं छोड़ सकते, उसे भी छोड़ने में बड़ी मुश्किल लग जाती है। लेकिन एक झटके में महाराज जी ने इतना बड़ा ऐश्वर्य त्याग दिया, चल पड़े। और कहां आए? चलते चलते गंगा के किनारे सुख ताल में आकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब इन विचार कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। कैसे हमारी मृत्यु सुधरेगी? कौन मुझे बताने वाला है?
और बस होठों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही जब चल रहा है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचारे मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर के, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर के, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर के, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर के, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपनी शरण का दास बना ले, अपनी शरण का दास बना ले, अपनी शरण का दास बना ले, अपनी शरण का दास बना ले। चरणों में चरणों में चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले, चरणों में मुझको बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। अपने जीवन को प्रभु के हवाले छोड़ दिया। जैसे ही सुना तो हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े संत जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे वो निकल करके आए, और वो सभी आ रहे हैं, और उनका भाव क्या है कि जरा देखें। एक राजा के जीवन में ऐसा वैराग्य,